सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। धराली त्रासदी में मदद पहुंचने में और लगेंगे 4 दिन। 18 एकड़ मामले में मलबे हटाने के लिए जेसीबी लगे, लोगों के दबे होने की आशंका। बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। सीतामढ़ी में माता जानकी में गृह मंत्री अमित शाह ने किया शिलान्यास। 882 करोड़ की लागत से तैयार हुआ मंदिर। मॉनसून सत्र का 15वां दिन लोकसभा दोपहर 3 बजे तक, राज्यसभा 11 अगस्त तक के लिए स्थगित। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में कांग्रेस की वोट अधिकार रैली। राहुल बोले मोदी वोट चुराकर प्रधानमंत्री बने। बाराबंकी में तेज बारिश के चलते गिरा पेड़, 5 शिक्षक समेत 7 की मौत, 17 लोग लापता। यूपी के 24 जिलों में बाढ़, 1245 गांव में घुसा पानी। बारिश से झारखंड हिमालय में कई लोगों की मौत। बिहार में 230 स्कूल बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अंबाला शहर में सिविल अस्पताल में पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने कार्डियोलॉजी और यूरोलॉजी ओपीडी की शुरुआत की। ये सेवाएं एक निजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सहयोग से चलाई जाएंगी। इससे पहले यहां गैस्ट्रो ओपीडी की शुरुआत की जा चुकी है। नई व्यवस्था के तहत कार्डियो ओपीडी गुरुवार, जबकि यूरोलॉजी ओपीडी बुधवार और शुक्रवार को मरीजों के लिए खुली रहेगी। इस दौरान पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कहा कि इन सुविधाओं के लिए शुरू होने से अंबाला और आसपास के मरीजों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं यहीं सिविल अस्पताल में मिल सकेंगी। आज हार्ट के पेशेंट्स के लिए कार्डियो की एक जो ओपीडी है, हर वीरवार को वो आरंभ हो गई है। आदेश मेडिकल कॉलेज जो हैं शाहबाद में, उनके सहयोग से पहले गैस्ट्रो की भी ओपीडी यहाँ चल रही है जो शनिवार को होती है, और लगातार यूरोलॉजी के नाते भी 3 दिन की ओपीडी, यानी 2 दिन, बुधवार और शुक्रवार और शनिवार को उनकी सर्जरी। इस प्रकार से बहुत सी नई चीज़ें जो हैं पेशेंट्स के लिए, आम जन के लिए सरकार के प्रयास से, और मैं इसमें आदेश मेडिकल कॉलेज के ऑनर्स जो हैं डॉक्टर गिल, उनका भी बहुत बहुत जो है धन्यवाद करना चाहूँगा। उन सबके सहयोग से एक बहुत सुविधाएं जो हैं आम जन के लिए बढ़ी हैं। पंजाब सरकार पंजाब की जनता को अच्छी सुविधाएं देने के लिए वचनबद्ध है। वही अब जनता को अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियों को करवाने के लिए पंजाब सरकार के बिना रिश्वत के काम करवाने की सहूलियत इजी रजिस्ट्री की शुरुआत मोगा में भी अब हो चुकी है। वही अब सरकार कुछ कर्मचारियों के तबादले भी कर रही है, जिसमें रजिस्ट्री क्लर्क और सेवादार भी शामिल हैं, ताकि लोगों को अच्छी सेवाएं मिल सके। वहीं रजिस्ट्री कराने आए लोगों ने कहा कि सरकार द्वारा इजी रजिस्ट्री के काम को शुरू किया है वह बहुत ही श्लाघायोग है। इससे सरकार के द्वारा रिश्वतखोरी पर भी लगाम लग सकेगी। वहीं अधिकारियों ने कहा कि कुछ कर्मचारियों ने इसकी शिकायत की थी ताकि बिना रिश्वतखोरी के लोगों का काम सही ढंग से चल सके। तो सर ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮੋਟਿਵ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤਕਰੀਬਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੱਕਰ ਵੀ 1-2 ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਲੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਾਈਟਰ, ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ। भैयाथन विकासखंड के अजाक प्राथमिक
शाला शिवपास नगर में राखी बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। वे अपने हाथों की कलाकारी का जोरदार प्रदर्शन किया। स्कूल के प्रधान पाठक दिलीप नाऊ ने बताया कि आज राखी बनाओ प्रतियोगिता आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे स्कूल की बच्चियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रंग बिरंगी राखियां बनाकर कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ऐसे आयोजन से उनका मानसिक विकास भी होता है। आप लोगों को किसने बताया? बच्चों की जानकारी मिली कि ग्रामीणों के द्वारा भी जानकारी मिली। कब बताए? आज स्कूल में पहुंचने पर। ठीक है, मैं संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी को वहाँ पर भेजता हूँ और वस्तु स्थिति से वो अवगत होंगे, रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, कार्रवाई की जाएगी। सर, ग्रामीणों का आरोप था कि पूर्व में भी उन लोग पहले 1 साल पहले शिकायत कर चुके हैं, तो उसमें सिर्फ कारण बताओ नोटिस, इस टाइप का नोटिस बस शिक्षा विभाग से जारी किया गया था। उसके बाद 1 साल हो गया। ग्रामीणों का आरोप था कि कोई प्रकार का कार्रवाई नहीं हुआ। उन लोगों का मनमानी जो है लगातार देखने को मिल रहा है। इस तरीके से ग्रामीणों का आरोप था। अब 1 वर्ष पूर्व शिकायत हुई थी, उस पर संबंधित अधिकारी कार्रवाई क्या किए? कई बार नोटिस जारी करने के बाद सुधर भी जाता है ना? तो 1 वर्ष पूर्व के बारे में। कबीरधाम जिले के ग्राम भीरा में उठे कोटवार हत्याकांड मामले को लेकर आज कोटवार संघ ने भारी संख्या में 4 सूत्रीय मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम से ज्ञापन सौंपा। वहीं कोटवार एसोसिएशन कोटवार हत्याकांड घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों को उम्र कैद या फांसी की सजा देने तथा मृतक परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा देने और 1 सप्ताह के भीतर परिवार को एक सदस्य को कोटवार में नियुक्त करने की मांग की है। संगठन ने यह भी कहा है कि शासन के आकस्मिक निधन पर मिलने वाली एग्रेसिया राशि को भी तत्काल प्रदान किया जाएगा। बिहार के मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के भेलवा चौक के पास 6 अगस्त को राहगीरों से हथियार के बल पर लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, एक पल्सर मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फ़ोन बरामद किए। इनमें से 2 मोबाइल लूट के दौरान छीने गए थे। गुरुवार को सदर थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में एएसपी प्रवेंद्र भारती ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मधेपुरा निवासी पीड़ित प्रदीप कुमार ने लूटपाट की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न स्थानों पर गाड़ी जांच अभियान शुरू किया। 2 युवक बाइक सहित पकड़े गए। इसी क्रम में सखुआ गांव के पास पक्की सड़क पर पल्सर बाइक पर सवार 3 युवक भी दिखाई दिए। पुलिस को देखकर ये भागने लगे। पुलिस ने जब 3 युवकों को बाइक समेत पकड़ लिया, जबकि एक युवक अभी भी फरार है। आरोपियों की पहचान साहूगढ़ बाजार टोलावाड़ निवासी रामचंद्र यादव के बेटे क्रांति कुमार और दीवानी टोला निवासी हरिशंकर राम के बेटे चंदन कुमार के रूप में हुई है। दोनों की तलाशी लेने पर एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगर विकासखंड के मैनपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां आवारा कुत्तों ने एक 9 वर्षीय बच्ची आन्या नेताम पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। अपने घर की बाड़ी में बच्ची खेल रही थी। कुत्तों ने अचानक बच्ची पर हमला कर उसे काट लिया, जिसके बाद उसके शरीर पर कई जगह गहरे घाव हो गए। बच्ची की चीख सुनकर परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे बोराई के अस्पताल ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद उसे नगरी सिविल अस्पताल रेफर किया गया, जहां आगे के इलाज के दौरान धमतरी जिला अस्पताल के लिए उसे भेजा गया। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची को 20 से ज़्यादा टाँके लगाए गए। वर्तमान में उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जैसा कि आप सब कोई जान रहे हैं, अभी हम सब शासन के निर्देशानुसार हमें हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर के जाना है और लोगों तक तिरंगा के महत्व को बताना है। महासमुंद में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिछिया के द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा। शासन के आदेशानुसार 8 अगस्त तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिछिया विकासखंड के बसना के सभी विद्यार्थियों सहित पूरे शिक्षक स्टाफ द्वारा घर घर तिरंगा रैली निकालकर सफल आयोजन किया गया। संस्था के प्रभारी
प्राचार्य श्री ML दीवान और उनके प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक के सभी कर्मचारी सहित एक विशाल रैली हर घर तिरंगा विद्यालय से गांव तक निकाला गया, जिसमें गांव के नागरिकगण ने भी सहयोग प्रदान किया। इस रैली का मुख्य सब कोई जान रहे हैं, अभी हम सब शासन के निर्देशानुसार हमें हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर के जाना है और लोगों तक तिरंगा के महत्व को बताना है। इसी उद्देश्य को लेकर के शासन ने गाइडलाइन जारी किया है और बच्चों के माध्यम से नशा मुक्ति, उसी के माध्यम से हमको बताना है कि नशा जो है हमें किस प्रकार से गर्त में लेकर के जाती है और समाज को, व्यक्ति को नशा का परित्याग करना चाहिए। मेरे यहाँ जो है लगभग 650 के आसपास बच्चे हैं, पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के, और शासन के द्वारा कल ही जो है ये निर्देशित किया गया कि 8 अगस्त 2025 को जो है सभी बच्चों को लेकर के गांव तक जो है हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया जाना है और इसके साथ साथ जो है नशा मुक्ति अभियान को लेकर के भी एक रैली आयोजन करना है जो 13 तारीख को है। कबीरधाम जिले के ग्राम भीरा में हुए कोटवार हत्याकांड मामले को लेकर आज कोटवार संघ ने भारी संख्या में 4 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम से ज्ञापन सौंपा। वहीं कोटवार एसोसिएशन ने कोटवार हत्याकांड घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषी को उम्र कैद या फांसी की सजा देने तथा मृतक परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा देने और 1 सप्ताह के भीतर परिवार के एक सदस्य को कोटवार नियुक्त करने की मांग की है। संगठन ने यह भी कहा है कि शासन से आकस्मिक निधन पर मिलने वाली एग्रेसिया राशि को भी तत्काल प्रदान किया जाए। मोरे ही एरिया की कोटवारी नरेंद्र दास मानिकपुरी बुधवार को करीब 6:30-7 बजे की घटना ही है। पता चली तो 1 घंटे के अंदर में अपराधी भी थाना वाले पकड़ के ले आईस, लेकिन ओखर पहले वो नरेंद्र बताइस के संगठन में कि वो आदमी मोला लगातार 4-5 महीने से बहुत प्रताड़ना करत रही है। तो मोर गाँव रुक मुनियादी कर ये है वो, मतलब 10 प्रकार के कोटवार इसे भी हर आदमी से सुनने वाला गाँव के आदमी। विकासखंड बोरला के अंतर्गत बोरला थाना के अंतर्गत ग्राम भीरा में नरेंद्र दास मानिकपुरी कोटवारी कार्य करत रही से और कोटवारी काम से ही, कोटवारी कार्य से ही वो अपन गांव भीरा आश्रित गांव मानी भाटा बाव पाथरा वहाँ वो अपन मुनादी करे बरगेरी से कोटवारी काम में। तो वहाँ के चैन सिंह आदिवासी है। बिहार के मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के भलवा चौक के पास 6 अगस्त को राहगीरों ने हथियार के दम पर लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 1 पल्सर मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल बरामद किए। इनमें से 2 मोबाइल लूट के दौरान छीने गए थे। गुरुवार को सदर थाना चौकी में आयोजित प्रेस वार्ता में ASP प्रवीण भारती ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मधेपुरा निवासी प्रदीप कुमार ने लूटपाट की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न स्थानों पर गाड़ी जांच अभियान शुरू किया। 2 युवक बाइक सहित पकड़े गए हैं। आपको बता दें, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। साथ ही फरार आरोपी की इसमें तलाश की जा रही है। आपको बता दें, जो पकड़े गए अपराधी कई संगीन अपराधों में वांछित रह चुके हैं। इन्होंने कई लूट, चोरी जैसे कई संगीन वारदातों को भी अंजाम दिया है। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत सुखानी थाना क्षेत्र के तातपौवा गांव पंचायत के वार्ड नंबर 7 जाकिर चौक के नज़दीक बने नवनिर्मित पुल निर्माण के दोनों तरफ अप्रोच कीचड़ में तब्दील हो गया, जिसके कारण ग्रामीणों में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि संवेदक के मनमानी से स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि दलदल के कारण पैदल चलना आफत बन चुका है। ऐसी स्थिति में वाहनों का क्या हाल होता होगा, जिसे लेकर वहां से गुजरने वाले बीते कुछ दिनों से जूझ रहे हैं। हल्की बारिश से स्थिति
दयनीय है। यदि कुछ दिन लगातार बारिश हो जाए तो उसकी कल्पना करके लोग काफ़ी डरे हुए हैं। काफ़ी घंटे तक वहाँ से होकर चलने वाले वाहन जब यूं ही नहीं थके, तब खबर सुनते ही समाज सेवी जाकिर आलम जेसीबी से कीचड़ को साइड करवाकर आने जाने लायक सड़क को बनवाया गया, तब जाकर लोगों को राहत मिली। हैरानी की बात तो यह रही कि देखते ही देखते थोड़ी देर में बेड मिसाइल भी गिरना शुरू हो गया। लग रहा है कि अप्रोच कार्य शुरू हो गया। खैर, बरसात में ऐसे किया गया कार्य कितना टिकाऊ और मजबूत होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। कहीं ना कहीं इस मिलीभगत कार्य के बाद किया जा रहा है। वहाँ से होकर जाने वाले वाहनों को 1000 छोटे वाहनों से 500 रुपये लिया जाएगा तथा वहाँ से होकर आने जाने दिया जाएगा। रास्ता का परेशानी यही है जो आदमी चल फिर कर नहीं पाते हैं और बाकी जो मोटरसाइकिल भी जा नहीं पाते। और जो हम लोगों का इतना परेशानी है जो कहीं मैरिज उरिज हो जाए अचानक डिलीवरी तो वो सब एम्बुलेंस का कोई व्यवस्था ही नहीं होगा, वो आ नहीं पाएगा ना जा पाएगा। रास्ता इतना खराब है। हाँ, इतना ही खराब है जो कहना ही मुश्किल है। परेशानी है कि पब्लिक जा रहा है तो जितना परेशान में जा रहा है, आज करीब हफ्ता 10 दिन से, तो क्या बताएंगे आपको। आपके साथ क्या घटना हो? शाम में जितना करीब 1-1:30 बजे हम लोग पेशेंट डिलीवरी पेशेंट था, मेरा वो था, जितना परेशान में ले गए थे। 4 आदमी लेकर के तब गाड़ी उठो, मतलब निकले हैं, सिरेंज गाड़ी उठो। बिहार के सहरसा जिले के बनगांव थाना क्षेत्र के चैतनपुर स्थित शशिकला मध्य विद्यालय कैंपस से एक 12 वर्षीय 8वीं के छात्र का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव मिलने की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने स्कूल का घेराव करते हुए स्कूल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। मृतक छात्र की पहचान बिट्टू कुमार के रूप में हुई है, जो शशिकला मध्य विद्यालय में 8वीं की कक्षा में पढ़ाई करता था। मृतक छात्र बीते कल से ही लापता था। प्रतिदिन काफ़ी खोजबीन कर रहे थे। सुपौल जिले के पिपर प्रखंड अंतर्गत तल्लापट्टी निवासी गणेश मंडल के इकलौते पुत्र डीएमसीएच में नर्सिंग के छात्र की निर्मम हत्या कर दी गई। यह हत्या आज के समाज में सामंतवादी विचारधारा की सोच को प्रदर्शित करती है। यह हत्या 20वीं सदी की ओर अग्रसर भारतीय समाज के लिए किसी धब्बे से कम नहीं है। इस हत्याकांड में एक परिवार के इकलौते वारिस को ही नहीं छीना, बल्कि उसकी बेटी के जीवन के भी सपने को बेरंग कर दिया। इस घटना की जानकारी के पश्चात गुरुवार को सुपौल के युवा राजद जिला अध्यक्ष अनुज आर्य उर्फ लव यादव पीड़ित परिवार को ढांढस बौधाने पहुंचे, जहां अपने सुहाग को नज़रों के सामने दम तोड़ते देखा। पीड़ित तनुन प्रिया ने लव यादव के समक्ष सारी घटना को सामने रखा और फूट फूट कर रोने लगी। पीड़ित परिवार और पीड़िता से मिलने के बाद लव यादव ने बिहार में कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा है कि बिहार की पंगु सरकार के सिपाह सालार सत्तासीन लोगों के इशारों पर नाचते हैं। डीएमसीएच एक सरकारी संस्था है, बहुत बड़ा संस्था है, हॉस्पिटल है। उसमें जाके खुलेआम इस सामंतवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है। मैं इस घटना का जितना निंदा करूँ उतना कम है। लेकिन जिस तरह से पीड़िता के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ की जो प्रिंसिपल गुड़िया देवी है, उससे भी जो हत्यारा का जो है मिली भगत है। हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड गए थे तो ऐसे ज्वाइन गार्जियन को बुलाओ तो मेरे साथ मेरी मम्मी मेरे मदर इन लॉ और मेरे जो फादर इन लॉ वो दोनों गए थे मेरे साथ। उसको डायरेक्टली गुड़िया रानी क्या होगी अपना बताए, एक बिल्डिंग में 3 बॉक्स क्या बोलती है वो छोटा जाति का। बड़ी जानकारी आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां जिला जेल के कैदी ने धारदार ब्लेड खा लिया है। बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे हैं। कारागार पुलिस ने जिला अस्पताल में कैदी को भर्ती कराया है। आपको बता दें, जिला जेल की दूसरी बैरक में बंद था कैदी। जेल प्रशासन में अफरा तफरी का माहौल, लखनऊ के लिए किया गया रेफर। बरेली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। जेल के अंदर कैदी ने खाई ब्लेड। जिला जेल की दूसरी बैरक में बंद था कैदी। जेल प्रशासन में घटना को लेकर अफरा तफरी का माहौल बच गया है। कारागार पुलिस ने जिला अस्पताल में से भर्ती कराया है। बरेली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। जिला जेल की दूसरी बैरक में बंद था कैदी।
जेल प्रशासन में अफरा तफरी का माहौल। बरेली से आपको एक वक्त और बड़ी जानकारी बता रहे हैं, वीरांगना यूनिट की शुरुआत हो गई। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इस यूनिट का निर्माण किया गया है। बरेली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, वीरांगना यूनिट महिला एसओजी कमांडो टीम भी शामिल होगी। अब सीधे सड़कों पर उतरेगी ये टीम। आपको बता दें, सपा साउथ ने दी है जानकारी। सर के निर्देशन में बरेली पुलिस की महिला एसओजी वीरांगना यूनिट का गठन किया गया है। इसमें वर्तमान में 8 महिला कांस्टेबल तैनात हैं। इनको विशेष रूप से वेपन हैंडलिंग, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, सेल्फ डिफेंस, क्राइम एनालिसिस और सर्विलेंस की ट्रेनिंग दी गई है। यूपी पुलिस की महिला संबंधी अपराध पर अंकुश लगाने की जो प्राथमिकता है उस पर इनके द्वारा विशेष रूप से काम किया जाएगा। संवेदनशील स्थानों पर पेट्रोलिंग कर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का कार्य भी इनके द्वारा किया जाएगा और समय समय पर जितने भी विशेष अभियान चलाए जाते हैं उनमें भागीदारी कर इनके द्वारा योगदान दिया जाएगा। इस टीम को आगे चलकर हम और भी स्ट्रेंथन करेंगे। इसमें और ट्रेनिंग कंपोनेंट्स ऐड किए जाएंगे और इनके द्वारा अन्य कार्य भी किए जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को जिला निर्देश दिए हैं। हर घर तिरंगा के अभियान के तहत ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, तिरंगा अभियान को सफल बनाना ही मुख्य मकसद। मुख्य सचिव के अनुसार अभियान को जन जन तक पहुंचाएं अधिकारी। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, सभी जिला अधिकारियों को इसमें दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत दिए गए हैं दिशा निर्देश। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, मुख्य सचिव के अनुसार तिरंगा अभियान को सफल बनाया जाए, अभियान को जन जन तक पहुंचाया जाए, मुख्य सचिव बोले। आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी समीक्षा की गई है। सभी जिला अधिकारियों को इस पर दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। अभियान को जन जन तक पहुंचाए, मुख्य सचिव का कहना है। फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं कि ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर से आपको एक बड़ी जानकारी बता रहे हैं, चोर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, सुनसान घरों में चोरी की वारदात को ये सब अंजाम देते थे। कानपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, ऑटो से रेकी कर सुनसान घर तलाशते थे चोर। बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, मौका पाकर घरों में चोरी करते थे ये आरोपी। इसके साथ ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भी भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने चोरी का माल भी बरामद कर लिया है। कानपुर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, मौका पाकर सुनसान घरों में देते थे चोरी की वारदातों को अंजाम। मामले में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले, ऑटो से रेकी कर सुनसान मकानों को बनाते थे निशाना। मौका पाकर घरों में करते थे चोरी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने चोरी का माल भी बरामद कर लिया है। कानपुर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, चोर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। सुनसान घरों में चोरी की वारदात को देते थे अंजाम। ऑटो से रेकी कर सुनसान घर तलाशते थे चोर। में दर्ज हुआ था, जिसमें अपराध संख्या 191/25 लिखा गया था। इसमें वादी श्री आशीष तिवारी, जो सिद्धार्थ नगर वहाँ एक मोहल्ला वहाँ के रहने वाले थे, इन्होंने सूचना दी थी कि इनका घर बंद था, ये कहीं बाहर गए हुए थे और इनके घर में चोरी हो गई। इनके घर से भी बेसिकली ज्वेलरी और कुछ कैश गया था। इसमें इंस्पेक्टर सेन पश्चिम पारा, इनकी टीम ने इसमें काफ़ी प्रयास किया और ख़ास करके सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इन्होंने इस केस को वर्कआउट किया है। और इसमें घटना के स्थल के आसपास एक ऑटो दिखाई दिया था, जिसका नंबर इनको मिला। अब बात करते हैं आगरा की, जहां होटल में घुसकर युवक की पिटाई की गई है। आपको बता दें, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है।
इसके साथ ही हिंदूवादी नेताओं पर इस मामले में गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके साथ ही महिला हाथ जोड़ती रही, पिटता रहा युवक। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हेलो प्रिंस से भेजो। अब बात चलते रायबरेली की। स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले का मामला, आरोपियों की रिहाई पर प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। रायबरेली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। कारागार के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही कई थानों की फोर्स भी वहां मौजूद है। आपको बता दें, आसपास खड़े लोगों की भी पुलिस पूछताछ कर रही है। बहराइच से आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी बता रहे हैं। एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने लेखपाल को रिश्वत लेके दबोचा है। नानापारा में रिश्वतखोर लेखपाल चढ़ा हत्थे। टीम ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेके लेखपाल को पकड़ा है। सूत्रों के अनुसार 15,000 की रिश्वत लेते लेखपाल को पकड़ा गया है। आपको बता दें, किसान से मांगी थी लेखपाल ने घूस। बहराइच के नानपरा तहसील का यह मामला बताया जा रहा है। इसलिए चलते आपको कानपुर, जहां रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लाडली बहना फाउंडेशन की तरफ से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, मुख्य अतिथि के रूप में अभिजीत सिंह सांगा इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। कार्यक्रम में भारी तादाद में महिलाओं ने शिरकत की है। इसके साथ ही विधायक अभिजीत सिंह सांगा को राखियां भी बांधी गई हैं। बता दें, डीजी गेस्ट हाउस में यह आयोजन किया गया है। कानपुर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। कार्यक्रम में भारी तादाद में महिलाओं ने शिरकत की है। संस्कृति में रक्षाबंधन के त्यौहार का बड़ा महत्व है और पूरी विधानसभा क्षेत्र में, पूरे कानपुर जनपद में हमारी बहनें जो निरंतर हमारे संपर्क में, संघर्ष में हमारे साथ रहती हैं। आज उनकी एक ऐसी इच्छा थी, लाडली बहना फाउंडेशन के माध्यम से श्वेता सिंह जी ने, उनकी पूरे सभी सहयोगी बहनों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। बिठूर विधानसभा के 5 मंडल से हमारी बहनें यहाँ पर आई हैं और जिन्होंने अपना आशीर्वाद मुझे दिया, प्रेम दिया और राखी बांधी। और आज उनके बीच में मैं आकर के मुझे खुद बड़ी सुख की अनुभूति हो रही है। और हर वर्ष ये कार्यक्रम और व्यापक रूप से होगा और बड़े स्तर पर होगा। लाडली बहना फाउंडेशन जो है, बिठूर विधानसभा के 5 मंडलों से हमारी बहनें आई थी। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में माननीय विधायक अभिजीत सिंह सांगा जी को राखी बांधने के लिए, और इस अवसर पर विधायक जी ने उनको जो है साड़ियाँ बांटी और सभी बहनों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और काफ़ी खुशी का माहौल है। और इसी अवसर पे और विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि अगली बार हर एक मंडल में अलग अलग ये कार्यक्रम होगा और बहुत ही भव्य तरीके से होगा। कानपुर से आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी से दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के भी आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें, किशोरी पर, इसके साथ ही किशोरी पर जानलेवा हमला भी किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सजेती थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। शादी का झांसा देकर 16 वर्षीय किशोरी के साथ दरिंदगी की गई है। इसके साथ ही किशोरी पर जानलेवा हमला भी किया गया है। कानपुर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सजेती थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही किशोरी पर जानलेवा हमला भी किया गया है। घटना की तहरीर पर पुलिस आरोपियों की
जांच तलाश शुरू कर दी है। कानपुर से आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी बता रहे हैं। शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया गया है। इसके साथ ही किशोरी पर जानलेवा हमला भी किया गया है। परिजनों की तहरीर पर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगे गए हैं। इसके साथ ही किशोरी पर जानलेवा हमला भी किया गया है। सजेती थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं। 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ ये रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ये कार्यक्रम किया गया है। बरेली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। मेयर को मिला 20,000 बहनों का आशीर्वाद। रक्षाबंधन पर फ्री इलाज शिक्षा का वादा बहनों ने दी उन्हें लंबी उम्र की दुआ। उमेश गौतम ने दोनों हाथ राखियों से सजे। बरेली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। रक्षाबंधन पर फ्री इलाज शिक्षा का वादा किया गया है। बहनों ने लंबी उम्र की उन्हें दुआ दी है। उमेश गौतम के दोनों हाथ राखियों से सजे दिखाई पड़ रहे हैं। मेयर को मिला 20,000 बहनों का आशीर्वाद। ये देखिए रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ये कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हमने 20,000 बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाया है और उनको ये विश्वास दिलाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उमेश गौतम जैसा भाई हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। देखिए हम हर साल अपने बहनों से, माताओं से हर साल मिलते थे, लेकिन एक भावनात्मक जुड़ाव हो और बार बार मुलाकात हो, इसके लिए ये रक्षाबंधन का कार्यक्रम चुना और उनको ये विश्वास आए। झांसी स्टेशन से अलग अलग दिशाओं में कई ट्रेन रक्षाबंधन और जन्माष्टमी त्यौहार को देखते हुए चलाई जा रही हैं। सभी ट्रेनों पर जीआरपी व आरपीएफ की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है, जिससे यात्रियों को परेशान न होना पड़े। देखिए रक्षाबंधन को लेकर रेल प्रशासन बिल्कुल सजग है और जो हमारे यहाँ से ऑरिजिनेट ट्रेन होने वाली हैं उन पर हमने जो रेलवे सुरक्षा बल के जवान लगाए गए हैं कि जिससे लोगों में किसी प्रकार को असुविधा ना हो और उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन में चलाया जाए। साथ ही जो रक्षाबंधन और जो जन्माष्टमी आने वाली है उसके लिए विशेष ट्रेन चलाई जा रही हैं जो झांसी से ही ऑरिजिनेट हो रही हैं और ये वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से कानपुर के लिए जा रही है, एक मथुरा और एक ट्रेन निजामुद्दीन के लिए मतलब दिल्ली के लिए जा रही है। तो कितनी भीड़ की उम्मीद है इस 10 दिनों में आना में? देखिए जो भी उम्मीद के मुताबिक हमने अपनी तैयारियां की हुई हैं और यात्रियों को कोई असुविधा ना हो उसके लिए हम विशेष रूप से निगरानी कर रहे हैं। बलिया में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का समापन समारोह कार्यक्रम शहीद पार्क चौक में शुक्रवार को आयोजित किया गया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पुलिस बल द्वारा राष्ट्रीय धुन भी प्रस्तुत कर राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जय हो प्रस्तुत किया गया। उन्होंने शहीदों को याद करते हुए उनके बलिदानों को नमन किया। उन्होंने कहा कि काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक साहसिक अध्याय है जिसे अंग्रेजी शासन की नींव को हिला डाला था। सभी ने मिलकर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प किया। साथ ही जिलाधिकारी व जिला अध्यक्ष ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन भी किया और अपने नाम का वृक्षारोपण भी किया गया। जैसा कि हम सभी लोग अवगत हैं कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी की दुर्घटना हुई थी, काकोरी की घटना हुई थी। काकोरी एक्शन के नाम से इस घटना को जाना जा रहा है। आज शताब्दी समारोह का समापन था और हम लोगों ने इसका कार्यक्रम आयोजित किया था। उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का लाइव उद्बोधन भी हुआ, सबने देखा और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर अनावरण किया गया। बच्चों ने कार्यक्रम किया, जो उससे संबंधित लोग थे उसको हम लोगों ने उनको प्रशंसित भी किया और उनके प्रति आदर भाव भी प्रकट किया।
आंखें बहुत ही नाजुक और संवेदनशील होती हैं। इसके साथ थोड़ी सी भी परेशानी हो तो तुरंत लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आंखें आना या पिंक आई आंखों से जुड़ी ऐसी ही सामान्य समस्या है जिसे मेडिकल लैंग्वेज में कंजरवेटाइसिस कहते हैं। यह एक्यूट या क्रॉनिक दोनों ही रूपों में हो सकती है और 2 सप्ताह में अपने आप ही ठीक हो जाती है। लेकिन कई लोगों में कंजक्टिवाइटिस के कारण गंभीर लक्षण दिखाई देने लगते हैं जिसके तुरंत उपचार की ज़रूरत होती है। वैसे तो ये समस्या किसी को भी हो सकती है, लेकिन गर्म नम मौसम में इसके होने का खतरा अधिक हो जाता है। कानपुर के मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग ने एचओडी डॉक्टर परवेश खान ने बताया कि कंजक्टिव आइज बदलते मौसम के कारण इन दोनों ज़्यादा फैल रहा है। हैलट में इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है। उन्होंने बताया कि अगर किसी को कंजक्टिव आइज या हो या आंखों में तुरंत दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मरीजों को कंजक्टिवाइटिस डरने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से सही समय में इलाज से मरीजों को तुरंत आराम मिलता है। अभी बदलते मौसम में जब से मौसम बदला है और ये बारिश का मौसम आया है, थोड़ा सा उससे पहले से भी कंजक्टिवाइटिस जो कि आई फ्लू के नाम से जानता है, वायरल कंजक्टिवाइटिस है, ये फैला हुआ है और बुरी तरह फैला हुआ है और ये बहुत ही इन्फेक्शियस है, माने बहुत जल्दी एक दूसरे से फैलता है। पहले एक आंख से दूसरी आंख में जाता है, फिर एक परिवार में सारे लोगों को हो जाता है। तो लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि ये कुछ माने हफ्ता 10 दिन में ये खुद ब खुद ये सबसाइड कर जाता है और अगर नहीं आराम होता तो डॉक्टर से आप ज़रूर सलाह परामर्श करें और अपने से दवा का इस्तेमाल ना करें। खबर उन्नाव से है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर एक दिन पहले हसनगंज क्षेत्राधिकारी अरविंद कुमार चौरसिया एवं कोतवाली प्रभारी शरद कुमार ने क्षेत्र के एक निजी विद्यालय में पहुंचकर छात्राओं के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस अवसर पर छात्राओं ने अधिकारियों को राखी बांधी तो वहीं अधिकारियों ने इनकी रक्षा व सुरक्षा का वचन देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। रक्षाबंधन कार्यक्रम के दौरान क्षेत्राधिकारी अरविंद कुमार चौरसिया ने छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि यदि आपको स्कूल आते जाते या किसी अन्य स्थान पर कोई भी असुविधा या सामाजिक अव्यवस्था का सामना करना पड़े तो हमें निसंकोच बताएं। हमारा कार्यालय आपके विद्यालय से बहुत नज़दीक है और हम समय पर आपकी सहायता के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन का पर्व नहीं है बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। आज आपके हाथों से बंधा यह रक्षा सूत्र मेरे लिए एक संकल्प है कि मैं आपकी सुरक्षा हेतु हर संभव प्रयास करूँगा। भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माताओं बहनों व बेटियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश ने पहली बार 3 दिन तक ये रोडवेज की बसों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, उनके साथ सहयात्रियों को भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। परिवहन निगम ने चित्रकूट के सहायक क्षेत्र प्रबंधक आर.के. गुप्ता ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुसार इस बार से 10 अगस्त तक 12 बजे तक सभी महिलाओं को रोडवेज की बसी श्रेणियों में बसों की निःशुल्क यात्रा की सुविधा रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस घोषणा से महिलाओं में खुशी का माहौल है। मीना देवी, जो आज योगी सरकार ने एक संशोधन का लिया है कि जिसमें एक महिलाओं के लिए और उनके सहपाठियों के लिए टिकट फ्री है, उसके लिए क्या कहेंगी? बढ़िया काम करवा योगी ने, अपने आराम से काउ पैसा है ना है, पैसा तो जा सकता हो फिर फ्री करता हुआ तो भैया अच्छी बात है। बलिया में भाई बहन का पवित्र रक्षाबंधन त्यौहार के पूर्व संध्या पर आज स्कूल की छात्राओं ने जिलाधिकारी को रक्षा सूत्र बांधकर अपनी सुरक्षा का वचन लिया। रक्षा सूत्र बांधकर स्कूली छात्राओं ने जिलाधिकारी के सामने गीत भी गाया, जिस पर जिलाधिकारी ने खूब प्रशंसा की और कहा कि मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि इतनी सारी बहनें आई और मेरी कलाई पर रक्षाबंधन त्यौहार पर रक्षा सूत्र बांधा।
सरकार ने जो ये 3 दिन की सुविधाएं दी हैं हमको, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। और इसी तरह की सरकार हम आगे आना पसंद भी करते हैं। जो आगे भी हमारी सरकार आए तो इन्हीं की सरकार आए। उन्होंने हम लोगों को एक गिफ्ट के रूप में दिया है, जो हम अपने भाइयों के राखी बांधने जा सकें। भी भाइयों की राखी बांधने ही आई हूँ, लेकिन आज की जो सेवा है उससे सबसे ज़्यादा बहनों को ही लाभ मिला है और बहनें लाभ उठाती हैं इस सरकार का। ऐसी बात नहीं है, सरकार भी अच्छी है। योगी जो चला रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो आगे करेंगे वो भी अच्छा ही है। सरकार से सबसे ज़्यादा जनता ही खुश होती है। जो सरकार हमारे लिए व्यवस्था उपलब्ध की है इसके लिए बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू करना चाहते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री जी को आप क्या कहेंगे इसके लिए? मुख्यमंत्री की बहुत सुविधाएं बहुत अच्छी है। जो महिलाओं के लिए फ्री साधन की योजना की है, वो अपने भाइयों को राखी बांधने जा सकती हैं, वापस आ भी सकती हैं। कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो सकती। जो है योगी सरकार द्वारा रक्षाबंधन में बहनों के लिए बहुत अच्छी सौगात दी गई है। जो पहले 48 घंटे का था, इस बार जो है 66 घंटे का निःशुल्क जो है यात्री टिकट पर जो है महिलाएं और बहनें जो भी हैं वो यात्रा कर सकती हैं। दूसरी बात यह रहा कि अब की जो है सह यात्री भी एक उनके साथ फ्री रहेंगे, जो 0 टिकट पे यात्रा करेंगे। ये कहीं भी जा सकते हैं और ये जो है लागू है 8/8/25 से लेके और 10 तारीख को 12 बजे रात तक निःशुल्क सेवा जो है बसों में चलेगी। खबर जालौन से है, जहां हर वर्ष रक्षाबंधन में सरकार द्वारा बहनों को 2 दिन की फ्री यात्रा का तोहफा दिया जाता है, लेकिन इस बार यूपी सरकार का बहनों को खास तोहफा का ऐलान किया गया है, जिसमें अब महिलाओं के साथ पुरुष सहयात्री के रूप में भी सफ़र कर सकेगा। साथ ही पहली बार 3 दिनों तक होगी फ्री यात्रा, जिसमें 8 अगस्त की सुबह से 10 अगस्त की रात 12 बजे तक मिलेगा फ्री यात्रा का लाभ। आपको बताते हैं जालौन ज़िले में भी सुबह 6 बजे से शुरू होगा फ्री यात्रा का दौर। परिवहन निगम द्वारा जारी किया गया आदेश, इसको लेकर क्या कहा है लोगों ने, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 9 अगस्त रक्षाबंधन है और सब मैं रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर सभी जनपदवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और सभी के स्वास्थ्य लाभ की और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जनपद आगे बढ़ता रहे। अभी RSS गुरुकुल विद्यालय की बच्ची आई थी, उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा, मैंने उनको शुभकामनाएं दी और वो उनका भविष्य बेहतर हो सके, हमारी शुभकामना है। अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सबको झकझोर के रख दिया। गांव सहरा के पास तेज़ रफ्तार बेकाबू कार ने आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार परिवार के 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर के बाद कार के पास एक होटल में घुस गई, जिसके वहां बैठे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दोनों को इलाज के लिए हायर रेफर कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार मृतक परिवार हसनपुर से रक्षाबंधन की खरीदारी कर अपने गाँव लौट रहा था। हादसे की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुँचकर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर यूपी सरकार ने जिस तरीके से महिलाओं को फ्री यात्रा करने को लेकर जो घोषणा की थी, उसके लेकर लगातार जो है बसें यहाँ पर चालू हो गई हैं और बसें लगातार यहाँ से उरई बस स्टेशन से होते हुए तमाम जहाँ पर जा सकते हैं वहाँ पर ये बसें जा रही हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि अपनी अपनी बारी के लोग इंतजार कर रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर भारी भीड़ है यहाँ पर, और इसको लेकर जो लोग यहाँ पे जाना चाहते हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं रक्षाबंधन को लेकर लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। देखिए महिलाएं जो हैं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए लेकर अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रही हैं और बस में किस कदर की भीड़ है, उसी भीड़ को देखते हुए देखा जा सकता है कि रक्षाबंधन के त्यौहार को किस तरीके से ये लोग मनाएंगे। साल एक और चीज तोहफा दिया है कि सरकार ने कि यात्री के साथ एक यात्री फ्री करने का जो घोषणा की है, उसमें कहीं ना कहीं भारी भीड़ दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजी धर्मा चुनी जालौन। नहीं, बहुत बस निकल गई, सुबह से चल रही है। सुबह 6 बजे से चल रही है। आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? हम झांसी से हमीरपुर। झांसी से हमीरपुर। तो अभी कितनी सवारी इसमें है और क्या क्या बताया गवर्नमेंट ने आज रक्षाबंधन में? गवर्नमेंट ने बताया है कि आज सुबह 6 बजे से 8 तारीख की सुबह 6 बजे से 10 तारीख की रात के 12 बजे तक महिला यात्री फ्री है, उनके साथ एक सहयात्री फ्री है। अच्छा, तो अभी कितनी भीड़ और कैसे एडजस्ट करके ले जा रहे हैं? देख लीजिए ना, जितनी आ जाएंगी आ जाएंगी।
और बाकी बस जो सीट 52 सीट है, बाकी 8-10 खड़े हो जाएंगे। अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसने सबको झकझोर के रख दिया। गांव रहरा के पास तेज रफ्तार बेकाबू कार ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर के बाद कार एक पास के होटल में घुस गई, जिसके बाद वहां बैठे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दोनों घायलों का इलाज हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार मृतक परिवार हसनपुर से रक्षाबंधन की खरीदारी कर अपने गांव लौट रहा था। हादसे की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। संभल में थाना धनारी पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली देशी घी बनाने और बेचने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। टीम ने मौके से 923 लीटर नकली देसी घी पैकिंग उपकरण, भारी मात्रा में पैकिंग सामग्री और वाहन बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले की जांच अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। घी की खुशबू के लिए इसमें एसेंस मिलाकर अमूल, मधुसूदन और मदर डेयरी ब्रांड की नकली पैकिंग में भरकर बाज़ारों में बेचा जाता था। इसके अलावा वे 3 वर्षों से मयूर नमक को टाटा नमक के पैकेट में रखकर बेच रहे थे। अभियुक्तों के पास से नेस्कैफे कॉफ़ी के खाली डिब्बे भी बरामद हुए, जिनमें से एक्सपायर कॉफ़ी भरकर भेजी जाती थी। जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज हमारी एसओजी और सर्विलांस सेल को एक अच्छी सफलता मिली, जिसमें इन्होंने खजरा खाकम के पास में एक छोटे हाथी को मुखबिर खास की सूचना पे इंटरसेप्ट किया और उसके अंदर से कई सारे अमूल के और मधुसूदन घी और इस तरीके के एग्जैक्ट इनपुट वाली सूचना मिलने पे 2 लोगों को हिरासत में लिया। उनसे सघन पूछताछ की, तब उन्होंने बताया कि यह एक फर्जी घी बनाने का और उसके साथ साथ में नमक बनाने का, कॉफ़ी बनाने का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, जो कि यहाँ पे सप्लाई भी होता है, बट उसका मुख्य गढ़ बड़ौत बागपत में है। वहाँ से ये एनसीआर में और यहाँ के आसपास के जनपदों के अंदर सप्लाई करते हैं। इस प्रकार पुलिस ने एक आशु जैन नाम का व्यक्ति और एक सुदेश जैन नाम का व्यक्ति ये मेरठ में प्रोक्योर करते हैं, और एक प्रवीण जैन नाम का व्यक्ति और उसका ड्राइवर अरुण कुमार, ये लोग बड़ौत में बनाते हैं। जनपद प्रतापगढ़ में रक्षाबंधन के पावन अवसर पर वामा सारथी पुलिस की फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन प्रतापगढ़ ने भावपूर्ण कार्यक्रम को आयोजित कर सीमा पर तैनात वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का व्यक्त किया। वामा सारथी अध्यक्षता मीनाक्षी सिंह, धर्मपत्नी राजीव कृष्णा डीजीपी यूपी और प्रयागराज जोन अध्यक्षता चेतना गुप्ता, धर्मपत्नी संजीव गुप्ता एडीजी जोन प्रयागराज के मार्गदर्शन में पुलिस परिवार के बच्चों ने रंग बिरंगी राखियां, देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं, संदेश और कलाकृतियां तैयार की। देश के जवान, देश का अभिमान के संदेश के साथ बच्चों ने सैनिकों की वीरता और बलिदान को नमन करते हुए अपने हाथों से बनाई राखियां और संदेश डाक के माध्यम से सीमा पर तैनात जवानों तक भेजे। कार्यक्रम में बच्चों का जोश और देश प्रेम देखते ही बनता था। दीपशिखा धर्मपत्नी अनिल कुमार एसपी प्रतापगढ़ ने यह कहा है कि यह राखियां केवल धागे नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए सैनिक भाइयों के लिए सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। प्रतापगढ़ पुलिस ने कहा है कि हम चैन से सोते हैं तो कि आप सरहद पर जागते हैं। लखनऊ में पुलिस थाने पहुंचे स्कूली छात्र छात्राओं ने पुलिस कर्मियों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। स्कूली छात्राओं ने थाने में तैनात पुलिस कर्मियों को राखी बांधने के साथ परिसर में सैर भी कराई। लखनऊ की चिन्हट कोतवाली में शुक्रवार सुबह गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कुवर्स ग्लोबल स्कूल समेत 3 स्कूल के छात्र छात्राएं अपने शिक्षक व प्रिंसिपल के साथ चिन्हट कोतवाली परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने चिन्हट इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा समेत थाने में तैनात अन्य पुलिस कर्मियों से मुलाकात की। 40 की संख्या में पहुंचे स्कूली बच्चों ने न सिर्फ पुलिस कर्मियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया, बल्कि उनके निवेदन करने पर पुलिस कर्मियों ने उन्हें थाने की सैर भी कराई। इस दौरान स्कूलों में पढ़ने वाले LKG 1 और 5वीं और 10वीं के छात्र छात्राओं ने हवालात में भी का भी मुआयना किया। इस दौरान पुलिस ने काम करने के तौर तरीके इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा ने बच्चों को संबोधित कर बताया कि लोगों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था कायम करना उनका दायित्व है।
कासगंज में रक्षाबंधन पर्व पर हर वर्ष सरकार द्वारा बहनों को एक दिन फ्री यात्रा का तोहफा दिया जाता है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने बहनों के लिए बसों में 3 दिन 8, 9, 10 अगस्त तक फ्री यात्रा करने का ऐलान किया है, जिसमें अब महिलाओं के साथ पुरुष सहयात्री को भी सफ़र कर सकेगा। वहीं रक्षाबंधन को लेकर जनपद कासगंज के बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही। भीड़ को देखते हुए कासगंज रोडवेज बस स्टैंड के ARM ओम प्रकाश गंगवार सुबह से ही डिपो के बसों की निगरानी कर रहे थे। कासगंज जिले के ARM ओम प्रकाश ने के न्यूज़ इंडिया की टीम को बताया कि रक्षाबंधन के पर्व पर यात्रा करने वाले किसी भी यात्री को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े, इसको लेकर लगातार सुबह से उनके द्वारा बस स्टैंड और बस स्टैंड के बाहर भ्रमण किया जा रहा है। और जैसे ही बसें दिल्ली से अलीगढ़ आगरा से वापस लौट रहे, उन्हें फिर से वहीं के लिए रवाना किया जा रहा है। और सभी स्कूलों पर बसों को फेरों को भी बढ़ाया गया और बस स्टैंड के आसपास डग्गे मार वाहनों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया। और एक डग्गे मार वाहन सवारियों को बस स्टैंड के सामने भर रहा था, उसे पकड़कर सवारियों को उतरवाकर रोडवेज बस से उनके गंतव्य के लिए भेजा जा रहा है। और इसी समय यात्रियों की सुविधाओं के लिए कासगंज डिपो में 111 बसें भी मौजूद हैं, जो अलग अलग रूटों पर सवारियों को लेकर निकल रही हैं। वहीं मीना देवी जो आज योगी सरकार ने एक संशोधन निकाली है कि जिसमें एक महिलाओं के लिए और उनके सहपाठियों के लिए टिकट फ्री है, उसके लिए क्या कहेंगी? बढ़िया काम करो योगी ने, अपने आराम से काउ पे पैसा है ना ही पैसा तो जा सकते हो, किराया फ्री करता हुआ तो भैया अच्छी बात है। कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, जिसको लेकर यात्रियों की भीड़ उमड़ी हुई है। इस समय मेरे साथ मौजूद है कासगंज के ARM। आइए उनसे पूछते हैं किस तरह की भीड़ और क्या क्या व्यवस्था की गई है। सर, आज रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए भीड़ उमड़ी हुई है, यहाँ पर कोई असुविधा ना हो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? हमारे पास पर्याप्त सुविधाओं में बस उपलब्ध है और प्रात 6 बजे से जो मुफ्त यात्रा प्रारंभ की गई थी, वो 6 बजे तक नहीं था, लेकिन और फुल बसों पर भरपूर यात्री भेजा और गाड़ी की कमी। कानपुर का हृदय रोग संस्थान अब हाईटेक होने जा रहा है। बताते चले कि 48 करोड़ रुपए की लागत से कार्डियोलॉजी में 5 मंजिला एडवांस इमरजेंसी वार्ड बनाया जा रहा है, जिसके फर्स्ट फ्लोर का काम कंप्लीट हो गया। कार्डियोलॉजी डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर राकेश वर्मा ने बताया कि नवनिर्मित बिल्डिंग का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। इसके बाद कानपुर शहर और आसपास के जिलों से आने वाले कार्डियक मरीजों को एक ही जगह पर सभी तरह की जांच व सर्जरी की सुविधा मिलने लगेंगी। इस इमरजेंसी वार्ड को पार्वती बंगला इमरजेंसी का नाम दिया जाएगा। डायरेक्टर के मुताबिक इस इमरजेंसी ब्लॉक के बनने के बाद कार्डियोलॉजी संस्थान उत्तर प्रदेश का एकमात्र 300 बेड का इमरजेंसी वाला संस्थान बन जाएगा। LPS कार्डियोलॉजी में कानपुर के अलावा उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तराखंड से भी मरीज हार्ट का इलाज करवाने आते हैं। कानपुर का हृदय रोग संस्थान देश भर में अपनी पहचान बना रहा है। अब यहाँ की नवनिर्मित जो इमरजेंसी है और वो भी एक बड़े स्तर पर चलने जा रही है। क्या क्या सुविधाएं रहेंगी उसमें, किस तरह से मरीजों को इलाज मिलेगा? मैं डॉक्टर राकेश शर्मा, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट। ये सरकार ने जो है हृदय रोग संस्थान को एक बहुत बड़ी सौगात दिया है, जो जनता के लिए 5 मंजिला इमरजेंसी कार्डियक इमरजेंसी, जिसका कि नाम पार्वती बागला कार्डियक इमरजेंसी होगा। क्योंकि खबर कासगंज से, जहां तीर्थ नगरी कहे जाने वाले सोरो स्थित हर की पौड़ी गंगा घाट का अखंड आर्यावर्त निर्माण संघ के अध्यक्ष भूपेश शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ यज्ञ किया। संघ ने दावा किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति पर उनकी बुद्धि की शुद्धि के लिए यह आयोजन किया गया। यज्ञ में सोरो के पुरोहित ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के कड़ा ऐतराज जताया। निर्माण संघ के अध्यक्ष भूपेश शर्मा ने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विश्व पर एक आर्थिक युद्ध थोपने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया प्राचीन सभ्यता वाले सनातनी संस्कृति के देश भारत को आघात पहुंचाने से बुद्धि शुद्धि के लिए यह यज्ञ किया गया। इसकी उनकी बुद्धि शुद्धि जल्द हो सकेगी और विश्व को कल्याण करने की बात अपने दिमाग में वह लाएं। डोनाल्ड ट्रंप निश्चित रूप से विश्व में एक आर्थिक युद्ध छेड़ने के मूड में हैं। ये देश को बहुत ही गहरा आघात पहुंचाने वाले हैं। इसलिए हम सभी ने उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए आज तीर्थ नगरी की गंगा तट पर यज्ञ किया है कि इनकी जल्दी से बुद्धि शुद्धि यज्ञ हो और विश्व का कल्याण की कामना इनके दिमाग में बैठे, उसी से इस यज्ञ की आयोजन किया गया।
देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।